देशभक्ति की पृष्ठभूमि पर जब भी कोई फ़िल्म बनती है, जब भी कोई सीरीज़ बनती है, तो हमें वो देश प्रेम से भर देती है, लबरेज़ कर देती है। लेकिन साथ ही साथ उसके जो गाने होते हैं, वो हमारे खून में एक ऐसी रवानगी भरते हैं कि हमें लगता है बस देश के लिए कुछ भी कर जाएँ। और ऐसा ही कुछ होने वाला है, जो वेब सीरीज़ आई आने वाली है 1962 द वॉर ऑन द हिल्स के गानों को सुनकर, क्योंकि एक गाना जो रिलीज़ हुआ है वो सुना है एंड ट्रस्ट मी जितनी बार मैंने सुना उसके तो रोंगटे मेरे खड़े ही हुए हैं। और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में मैंने दी आज आपकी मुलाकात उन सिंगर्स से करवाने वाली हूँ जिन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना गाया है। तो हमारे साथ हैं विजय प्रकाश एंड टैलेंटेड सलमान अली। तो आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you so much, अच्छा, Nuri. सो ये जो गाना है जो मैंने सुना, हम शान से जलने चले हम च चलने चले हैं, तो जैसे मैंने पहले कहा, जितने देशभक्ति के गाने हम सुनते हैं तो इट फिल्स अस विद दैट सेंस ऑफ प्राइड फॉर द नेशन। तो ये गाना कैसे हुआ? हाउ डिड यू गेट द सॉन्ग? और जो आपने गाया, तो पूरे एक्सपीरियंस के बारे में आप बताइए। विजय, पहले आप। थैंक यू सो मच निधि। या जैसे आपने कहा, ये सच बात है कि जब भी इस तरह के जो गाने होते हैं, और मैं तो सबसे पहले ये मानता हूँ कि इस तरह के गाने मिलना ही अपने आप में एक यू वन हैज टू बी डेस्टिन्ड टू सिंग these kind of songs because uh, these songs will be a part of our journey, will be a part of our life. And Hitesh, जहाँ तक हितेश की जो बात है, composer, he's been a very dear friend and an amazing musician. और महेश जी के साथ in the recent times I've been working with him a lot on many of his projects. जैसे उनका जो पांघरून, जो अभी जो फिल्म मराठी में, या मराठी का। उसमें भी मेरा एक गाना था। उसके पहले भी तो आई थिंक ये मतलब साथ में काम करने का जो सिलसिला जो हाल ही में शुरू हुआ है, थैंक्स टू महेश जी एंड हितेश दैट दे बीन कमिंग अप विद सम अमेजिंग प्रोजेक्ट्स। एंड जहाँ तक ये 1962 के जो गाना है, इट्स अ ब्यूटीफुल मेलोडी। एंड जैसे हितेश ने मुझे सुनाया, तो ऑब्वियसली आई वाज सो एक्साइटेड टू सिंग। एंड वर्ड्स भी, इसके जो लिरिक्स हैं, बोल हैं, वो भी सो इमोशनल। जैसे शुरू होता है गाना, तो चैन से सोना मुल्क मेरे, वो एक ही लाइन में वो पूरे गाने का जो जो आश्वासन जो देता है, मतलब सरहद पार जो सोल्जर, he gives that confidence to you that you can be rest assured that I'm here to take care of you. तो पहली लाइन में इतनी खूबसूरती से वो आ जाती है, and the whole song takes off from there. And I had a great experience recording in my studio. And of course, we have Salman Ali, who is an amazing singer, and he's added so much of color to it. Over to Salman bhai, आप कहें, आपका your thoughts. विजय जी, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि निधि जी, कि जब ये गाना मेरे पास आया था तो विजय सर की आवाज में ही आया था ये गाना। तो इन्होंने ऑलरेडी वो गाना गाया हुआ था। तो मतलब एक तो ऐसे गाने बहुत कम आते हैं, हम्म। क्योंकि जो देशभक्ति के जो गाने होते हैं ना, उनको उनको सुनकर ना मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मैं बहुत साल पीछे चला गया हूँ। हम्म। और फिर ऐसा मन करता है कि अपने देश के लिए कुछ करने को मन करता है। बिल्कुल। और जैसे कि हमारे विजय प्रकाश सर ने बोला है कि इस गाने की जो लाइन, जो स्टार्टिंग की लाइन थी ना, वो सबसे कमाल थी। उसी से समझो गाना, उसी से बन गया गाना। बिल्कुल। हम शान से चलने वाले हैं, मतलब गाने की जो लाइन भी मतलब बहुत ही कमाल है। तो जब मेरे पास आया तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। हमारे हितेश भाई ने मुझे भेजा कि सलमान भाई ये गाना बहुत प्यारा है, आपको करना है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि ये गाना नहीं, एक इबादत है जो जो हम अपने देश के लिए कर रहे हैं, जो हम अपने जो जो बॉर्डर पे हमारे जो रक्षा करते हैं हमारे नौजवान, उनके लिए हम ये गा सकें, उनके लिए जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, अगर उनके लिए हम्म। हम और अपने देश के लिए कुछ गा सके, ये हमारी खुशनसीबी होगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। और ऊपर से विजय प्रकाश सर ने इस गाने में 4 चाँद तो लगा ही दिए। ख़ैर मैं तो उनके पीछे-पीछे गा रहा हूँ, अला आप कहीं कुछ गा रहा हूँ, मेरा तो ज़्यादा रोल नहीं है। मगर इन्होंने इस गाने में 4 चाँद लगा दिए सर। सर थैंक यू सो मच। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मैंने आपके साथ गाने का एक मौका मिला। एंड महेश सर का मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझे अपना एक बच्चा मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं।
और वो इतना प्यार करते हैं मुझे। मैंने भी उनके लिए उनकी मराठी मूवी के लिए 1-2 सॉन्ग गाए हैं और वो बहुत प्यार देते हैं, वो बहुत प्यारे इंसान हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि वो सुर को इतना समझते हैं। मैं जब गा रहा था, एक गाना उनके सामने मैंने रिकॉर्ड किया था, तो एक्चुअली मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, तो मैं हाँ, उनके लिए एक मराठी गाना मैं उनके लिए एक मराठी गाना गा रहा था, तो मेरे लिए मराठी गाना बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। क्योंकि मैं मराठी जानता नहीं। तो मैं मराठी गाना जब मैं गा रहा था, तो उन्होंने मुझे एक-एक चीज़, एक-एक लाइन बताई, "नहीं बेटा, आप ना इस लाइन को ना ऐसे करके गाओ, हाँ, नहीं तो इस गाने का पूरा मायना ही बिगड़ जाएगा।" तो बोला, "ठीक है सर, ठीक है।" क्योंकि वो समझते हैं हर एक चीज़ को। तो मतलब बहुत ही हम्बल, बहुत ही प्यारा इंसान है और बहुत ही अच्छे से गाइड करने वाले इंसान है वो। सो थैंक यू सो मच महेश सर एंड हितेश भाई कि इतना उतना खूबसूरत गाना मुझे मतलब देश के लिए गाने का एक मौका मिला। बिल्कुल। बट सलमान, जैसे आप जब भी गाते हैं तो बहुत रूहानियत आपकी आवाज़ में होती है एंड ऑफ कोर्स विजय, यू आर अ टैलेंटेड सिंगर योरसेल्फ, आपने तो मल्टीलिंगुअल सिंगिंग की है। बट मैं जानना चाहती हूँ कि जो आप बाकी गाने गाते हैं डेफिनिटली उसमें भी आप अपना पूरा हार्ट एंड सोल डाल के गाते हैं ताकि वो अच्छा निकल कर आए। लेकिन वर्सेस जब हम ऐसे कोई पैट्रियोटिक फ़िल्म के लिए गाने गाते हैं, तो वो क्या एक्सपीरियंस रहता है? उस वक़्त व्हाट आर द थॉट्स दैट यू गो थ्रू? ऐसा कभी होता है कि आप मेल्ट डाउन कर जाते हैं, गाना जो लिरिक्स हैं, जो बोल हैं, उसके सुन के ही आप थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं? अच्छा, अच्छा मैं बताऊँ? जरूर कि आई थिंक सर जब आप हम एक किसी फिल्म के लिए गाते हैं या किसी एक कहानी के लिए गाते हैं, किसी हीरो के लिए गाते हैं, तो वो एक एक इट इज स्टोरी ऑफ वन पर्सन of or probably of a place the story belongs to. पर जब आप इस तरह के गाने गाते हैं तो आप यू आर एक्चुअली सिंगिंग फॉर 1.3 बिलियन पीपल, जो Yeah. हमारी जो हिंदुस्तान की जो जो पॉपुलेशन है, you never know who is going to listen to this song from which corner of this country. Yeah. तो वहां जब वो सुनते हैं, it has to, they have to feel the energy. तो Hmm. इस तरह के गाने, मतलब मैंने बहुत कम ऐसे गाने गाए हैं एंड एक मुझे इस वक्त याद आ रहा है, लक्ष्य फिल्म में मैंने एक गाना गाया था शंकर एहसान लॉय जी के म्यूजिक में, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे दिल दुश्मन के दुश्मन ही। के। तो मैंने सोनू जी ने कुणाल, ऐसे मतलब एक 5-6 सिंगर्स मिलके ये गाना गाया था। उस वक्त भी ऐसा ही फीलिंग था, क्योंकि जब भी ये गाना जहां भी बजता था तो ऐसा Hmm. लगता है कि यार यू आर अ पार्ट ऑफ 1.3 1.4 व्हाटएवर बिलियन पीपल, एंड True. उनकी जो धड़कन है, उस चीज को, वेरी सेक्रेड फीलिंग जो है देश के प्रति, हाँ, उसका तुम एक हिस्सा। so that's why these kind of songs are very special, and जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा होती है, because as I said, you have to echo that bigger thought. क्या कहते हैं सलमान भाई? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर ने बहुत ही कमाल की बात बोली है और मैं भी बस यही कहता हूँ कि जैसा गाना होता है उस गाने के साथ पहले हमें डूबना है। गाने का गाने का मायना क्या है, गाने के बोल क्या है, उस हिसाब से हमें गाना चाहिए और जिस हिसाब से विजय जी ने गाया था ये गाना, तो हमें ऐसा लगता है कि पहले उस गाने को अंदर बसाना चाहिए। हम्म, हम हम अगर किसी हम कोई रोमांटिक गाना गा रहे हैं, तो हमें खुद रोमांटिक होना पड़ेगा। हम्म। अगर हम कोई देशभक्ति गाना गा रहे हैं, तो हमें पहले देशभक्त होना पड़ेगा और हमें वो पावर लानी पड़ेगी, तभी वो गाना निकल कर आएगा, तभी वो गाना फ़ील के साथ आएगा। बिल्कुल। तो बस मेरे कहने का बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले उस गाने के इमोशन और उस गाने को समझना पड़ेगा और उस गाने में डूबना पड़ेगा, तभी वो फ़ील निकल के आएगा, वरना नहीं आएगा वो फ़ील। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत बस सही, बहुत सही बात आपने कही है। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ आप दोनों से ही कि आप दोनों ने रियलिटी शोज़ में पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट विजय, आप तो अब जज भी कर रहे हैं सिंगिंग रियलिटी शोज़। टू दिस जर्नी, तो ये पूरा सफ़र जो आपका है वो कैसा रहा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आजकल के रियलिटी शोज़ को देखते हैं तो बोलते हैं कि ये फेक है, इसके जो रिजल्ट्स फेक हैं, या जो विनर्स होते हैं उनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है। बट आई हैव टू पीपल इन फ्रंट ऑफ मी, एक जिनकी जर्नी तो बहुत ही खूबसूरत रही है विजय, और दूसरी जो अपनी माशाल्लाह अब शुरुआत कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत शुरुआत कर रहे हैं। तो विजय, पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आपका क्या टेक है इस सब पे? देखिए, मैं अगर इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, मैं हूँ मैसूर से, कर्नाटक, एंड इन 90 अराउंड 97 98 जब मैं
जी पर मैं सारेगामापा जो सोनू जी होस्ट हाँ, करते थे, मैं देखता था एंड आई यूज्ड टू लव दैट शो एंड यकीन नहीं हुआ कि मैं उस शो का एक पार्टिसिपेंट बना उस वक्त, और वहां से लेकर आज मैं उसी जी एंटरटेनमेंट पे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा तीनों लैंग्वेजेस में जो सारेगामापा है वही शो, उसका मैं जज बन के बैठता हूँ। सवाल ये नहीं है कि मैं पार्टिसिपेंट से जज बना, सवाल ये है, मतलब वो जर्नी ये है कि एक म्यूजिशियन की जो एक्सपीरियंस है ना, एंड तब तभी भी मैं सीखता था, अभी भी मैं सीखता हूँ। तब मैं जजेस से सीखता था और मैं इस वक्त पार्टिसिपेंट से सीखता हूँ, क्योंकि अब जो नई पीढ़ी है, अगर आप हम देख रहे हैं कि हाँ, दे आर so brilliant, unbelievably talented, unbelievably professional. They're at such an amazing level. अब इनके लिए अगर मंच हम पैदा नहीं करेंगे, if we don't create a platform for these amazing singers, where will they go? अभी short lived, long lived, that's another, वो तो हर इंडस्ट्री में होता है. It happens to a cricketer, it happens to a corporate, it happens to every part of the industry. आप लंबे रेस के घोड़े हो तो इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, नॉट जस्ट योर टैलेंट, योर एटीट्यूड, योर अप्रोच, हाउ यू वॉक, हाउ यू नो द जर्नी दैट यू कवर. बट मैं तो जरूर ये सारे रियलिटी शोज जो हैं, I really believe that these platforms create an amazing opportunity yeah, for all the talented people. And अभी जैसे श्रेया जी मेरे साथ थी, वो सारेगामापा में, और शी इज अ लेजेंड टुडे, yeah, she यू नो. is. एंड जहां तक मुझे पता है, संजय जी ने उनको उसी शो में देखा था, और उस शो से उन्होंने श्रेया जी को बुलाया गाने के लिए, एंड देन द रेस्ट इज अ हिस्ट्री. सो ऐसे बहुत सारे 100 के 100 तो नहीं बन पाएंगे, पर अगर 100 में से अगर 10 भी कलाकार जो अपने सपनों को पूरा करना मतलब कर सकते हैं, Hmm. तो why not? So I think it's a beautiful journey, and I love to see all the recent talent. And Salman Bhai is also a fantastic example who is doing so well. हाल ही में इनका जो सलीम सुलेमान ने जो गाना रिलीज किया, हाँ, इन्होंने खुद गाया है, and he's also acted in that. It's such a exactly. beautiful song. वही मैं देख रही थी, सलमान की जर्नी सिंगर से एक्टर की तरफ जा रही है, सिंगल्स रिलीज कर रहे हैं, कवर्स गा रहे हैं, यूट्यूब चैनल, मतलब टचवुड माशाल्लाह आप बहुत ऐसी ग्रो करे सलमान. बट मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे विजय जी ने कहा, आप रीसेंट बाय प्रोडक्ट हैं ये जो हमारे टैलेंट शोज होते हैं, आपका इस पूरे के बारे में क्या एक्सपीरियंस है, क्या कहते हैं आप? निधि जी, मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं जब आइडल में मैं इंडियन आइडल में जब आया था, तो ना लोग लोग एक बात कहते हैं कि कि ऑडिशन देते हैं तो पैसे लोग बोलते हैं कि यार पैसे लेते हैं वो लोग, और इतने पैसे मांगते हैं वो लोग इंडियन आइडल में, और ऐसा फेक है, ऐसा गलत करते हैं वहाँ पर। मैं मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि देखो, वहाँ पर सिर्फ टैलेंट की कदर होती है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। और बात रही पैसे की, अगर ऐसा होता है कि भाई पहले पैसे दो फिर ऑडिशन दो, तो मैं कभी जिंदगी में रियलिटी शो में नहीं बिल्कुल, आता, क्योंकि मैं अभी भी बहुत गरीब हूँ, और मैं बहुत गरीब था, मेरे पास 1 रुपया नहीं था, सच बताऊं तो मैं। तो अगर ऐसा कुछ होता जहाँ पर पैसों की बात आती, तो मैं इंडियन आइडल ना तो जीतता, और ना ही मैं आइडल में आता। बिल्कुल, बिल्कुल, तो मैं तो आज जो भी कुछ हूँ, इस रियलिटी शो की वजह से हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे प्यार दिया, लोगों ने मुझे जाना है, तो वो सिर्फ एक रियलिटी शो की वजह से जाना है। एंड आज मैं जो भी मैं अब एक शो और कर रहा हूँ, इंडियन प्रो म्यूजिक लीग, जिसमें बहुत महान महान कलाकार है, मुझे उनके साथ में काम करने का मौका मिला है। तो जो देखो, जो जो रियलिटी शो होता है, वो एक शॉर्टकट तरीका होता है, हाँ, एक शॉर्टकट तरीका होता है इंडस्ट्रीज में आने का, या मतलब हमें, मगर इंसान को ये सोचना चाहिए कि रियलिटी शो तो हमारी एक स्टार्टिंग है। हम्म, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। अभी पूरी पिक्चर अभी तो बाकी है. हमें अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। वो तो ये रियलिटी शो तो आपको आपका चेहरा दिखा देता है कि भाई ये सलमान अली है, बिल्कुल, ये हमारे विजय प्रकाश जी है, ये चेहरा है। अब हम कहीं पर जाएँगे तो 10 लोगों से मिलेंगे, तो हम पहले अगर हमें कोई नहीं जानता, तो हम उनसे मिलते, सर मेरा नाम सलमान अली है और मैं ऐसा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है।
अब मैं आइडल से निकला हूँ या रियलिटी शो से निकला हूँ, तो आज मैं किसी के पास जाता हूँ तो मैं, सर मेरा नाम सलमान, अरे हाँ सर आपको टीवी पे देखा था। हाँ, तो ये एक फायदा मिल जाता है रियलिटी शो से। और बिल्कुल। इतना मतलब माशाल्लाह, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि मैं तो आज जो भी कुछ हूँ रियलिटी शो की वजह से हूँ। लोग मुझे प्यार करते हैं, लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो रियलिटी शो एक एक जो भी दिखाते हैं वो पर सच्चाई दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं रहता आपके बारे में। आप खुद बिल्कुल। बताते हो तभी तो उनको पता चलता है सब कुछ। कल को मैं बता दूँगा उनके बारे में कि मेरा मैं घर से परिवार से गरीब हूँ, तो उनको क्या पता मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ। मैं उनको बिल्कुल। बताऊँगा तभी तो वो दिखाते हैं। बहुत से हाँ। लोग ऐसे होते हैं कि पहले बता देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं, यार ये तो गलती करी मैंने यार, सर प्लीज़ मत दिखाओ ना ये। ऐसे भी लोग बहुत बोलते हैं। ओके। अरे तुम पहले बता देते हो वो चीज़, वो वही दिखाते हैं जो तुम अपने मुँह से बोलते हो, पहले इंटरव्यू में जब लिखते हो। अब जब हाँ। आपके पास में वो व्हाइट वाला पन्ना आता है ना जिसमें लिखा होता है, पहले लोग लिखते हैं उसमें कि मैं घर से यूँ हूँ, मैं घर से अमीर हूँ या गरीब हूँ, या मेरे हाथ टूटा हुआ है, मेरा पैर टूटा हुआ है, या मेरे परिवार में ये प्रॉब्लम है, वो लिखते हैं पहले। तब जाकर वो सोनी वाले, जी टीवी वाले दिखाते हैं उसको। उनको क्या हुँ, पता है कि आपके परिवार के बीच में क्या हो रहा है। हम बताते हैं तभी तो वो लिखते हैं, तभी तो बताते हैं ना वो। करेक्ट। वो सच्चाई दुनिया के सामने दिखाते हैं कि ये बच्चा यहाँ से चल के आया था, इसने ये स्ट्रगल किया है, तब जाकर ये इस मुकाम पर पहुँचा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, हम जर्नी की बात कर रहे हैं, तो विजय जी आपकी जो जर्नी रही है, मल्टीलिंगुअल सिंगर आप हैं, मतलब कोई लैंग्वेज नहीं है जो आपने छोड़ी है। मलयालम हो, तेलुगु हो, तमिल हो, मराठी हो, हिंदी हो एंड ऑफ कोर्स जहाँ हम इंटरनेशनल अपील की बात कर रहे थे, तो जय हो के लिए आपने गाना गाया, व्हिच वाज़ ऑफ कोर्स एन ऑस्कर एंट्री। इसके अलावा यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल हू हैव परफॉर्म्ड, इंडियन परफॉर्मर्स जिन्होंने प्रेस्टिजियस बर्कली में भी परफॉर्म किया। तो वो कैसा ये पूरा एक्सपीरियंस आपका रहा है? हाउ हैज दिस एंटायर जर्नी बीन? आई थिंक मेरी जो सीख थी, मेरे पेरेंट्स ने यही सिखाया है कि कोई ऐसा संगीत नहीं है जो श्रेष्ठ है। सारे जो जितने भी जॉनर्स हैं, सब एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ सारेगामा पधानी। आप एक कोई फोक ले लें या आप कोई क्लासिकल ले लें, आप कोई वेस्टर्न ले लें, पॉप ले लें, हर वो चीज जो है अ, आता है, ये 7 जो स्वर है उसी में से निकलना है सबको। एंड अगर ये 7 सुरों को अगर आप भगवान मानते हो तो जितने भी जो भी स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक है, everything is divine. So when you have that thought in your mind, then you are open to listen to everybody, appreciate all kinds of music, we are willing to collaborate with everyone. So ye jo, I think that urge to collaborate was the secret, I would say. My journey started as a jingle, I mean I used to sing jingles jaise sare, once again going back to reality show. लोगों ने मुझे देखा सारेगामा में, एक एक पार्टिसिपेंट, जब 97 की मैं बात कर रहा हूँ, Yeah. उस वक्त मैं एडवर्टाइजिंग में आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ डूइंग लिटिल वॉइस ओवर्स एंड ऑल दैट। जैसे लोगों ने मुझे देखा, अरे ये तो कल के एपिसोड में इसने गाया था, तो उन्होंने कहा अरे तुम हमारा जिंगल भी गा दो अभी। तो वैसा एक सिलसिला शुरू हुआ। तो आई हैव सung close to 3000 jingles. McDonald's was launched with my jingle, ये दिल मांगे more series around those times. तो वर्किंग विद एडवर्टाइजिंग, सलीम सुलेमान के साथ न जाने कितने हमने जिंगल्स किए हैं। आपने अभी हाल ही में उनके साथ गाना किया। सो मच ऑफ बैकग्राउंड स्कोर आई यूज्ड टू डू विद सलीम सुलेमान। सो मेनी मूवीज, भूत काल, ऐसे द लिस्ट गोज ऑन। सो इन सबके साथ काम कर 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 योर सॉफ्टवेयर, जो हम कहते हैं, हार्डवेयर तो आवाज है जो भगवान ने दी है। Yeah. सॉफ्टवेयर जो होता है, you constantly upgrade it, just the way we upgrade our laptops. You keep हुँ। upgrading your software, and that is your musical software. Yeah. Listen to different kinds of people. Then Rahman sir happened, and AR sir is like one, the biggest blessing that I can say. Yeah. युवराज में मैंने जो उनके लिए जो गाया, लट होले जी सुलझा जा बालम, माथे की बिंदिया बिखर गई है, अपने हाथ सजा जा बालम, लट होले जी। वहां से एक क्या सफर बात है! शुरू Wow. उनके साथ। एंड जय हो happened, and जय हो was once again an eye opener. He was very kind, he took me with him. रहमान सर ने मुझे ले गए लॉस एंजलिस, and I was on the Grammys stage, and watching all those musicians has been an experience. So and every day you realize, मैं जैसे जैसे सलमान को सुनता हूँ, परसों ये गाना इसका मतलब इनका जो सुन रहा था,
तुम्हें देखकर, उसमें इतनी ठहराव से इन्होंने गाया, तुम्हें देखकर, वो सब जो जगह ऐसी ली है। मैंने सलीम को मैंने मैसेज भेजा, भाई ये तो बहुत ही डिवाइन है। तो एवरी डे, इरेस्पेक्टिव आपसे कोई बड़े हो या आपसे कोई छोटे हो, आपके उम्र के हो, you keep learning because they come and tell you and your software gets upgraded. वाह वाह वाह। Similarly, language, कोई भी लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, आई थिंक एज लॉन्ग एज यू आर ओपन हार्टेड एंड यू लव अदर कल्चर, अदर लैंग्वेज, अदर म्यूजिक, आई थिंक वी कैन नेवर स्टॉप इन आवर जर्नी। पर बस प्यार होना चाहिए, सबके लिए इज्जत होना चाहिए, सारे म्यूजिशियंस के लिए, भाई इसमें कुछ है, बस हमको सीखना है बस इससे, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। वेरी तो आई वेल थिंक सेड दैट्स, एंड विजय, आई फील आपके जो ये वर्ड्स हैं, ये नए अपकमिंग जो सिंगर्स हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं, उनके लिए बहुत एक इंस्पिरेशनल शब्द होंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन सलमान आपके लिए, एक हम्बल बैकग्राउंड आपका रहा है, जैसे आपने हमेशा बताया, छुपाया नहीं है कभी, और उससे लेके इंडियन आइडल जीता से लेकर आपने जितने भी बड़े बड़े नाम है इंडस्ट्री में, चाहे वो सिंगर्स हो, कंपोजर्स हो, उनके साथ आप गाना गा रहे हैं, यूट्यूब चैनल आपका है, सिंगल्स आप कर रहे हैं, कवर्स आप कर रहे हैं, मतलब सपनों को पंख तो लग चुके हैं, लेकिन अभी सलमान का सबसे बड़ा सपना कौन सा है? देखिए मैं जब अपने घर से चला था, तो बस ये सोच कर चला था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है और लोगों का दिल जीतना है, लोगों से प्यार लेना है। तो उसके बाद मैंने इंडियन आइडल जीता। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे और कुछ करना है। उसके बाद मेरा सपना था, ये दिल से मेरा सपना था कि मैं कभी ज़िंदगी में पता नहीं ये सलमान खान के लिए कुछ गा सकूँगा। तो अल्लाह ने मेरा वो सपना पूरा किया। मैंने दबंग 3 में सलमान खान के लिए एक गाना गाया था। देन उसके बाद में मैंने फिर एक सैटेलाइट शंकर एक मूवी आई थी, उसमें मैंने एक जय है एक सॉन्ग गाया था मैंने भी। उसके बाद मैंने सलीम सर के साथ में 4-5 गाने गाए। इस लॉकडाउन में भी उनके लिए मैंने गाने गाए हैं और मतलब ये है कि अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि जिनके साथ कभी सोचा भी नहीं था, उनके साथ आज परफ़ॉर्म करने का एक मौका मिल रहा है, उनके लिए गाने का एक मौका मिल रहा है। तो मैं ऊपर वाले से ये शिकायत नहीं रख सकता कि मेरा कोई सपना पूरा नहीं किया। मेरे सारे सपने पूरे हो गए। बस अभी तो मैं ये है कि बस मैं और कुछ करना चाहता हूँ लोगों के ताकि लोग मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहें बिल्कुल। और लोग मुझसे जुड़े रहें। बस मैं चाहता हूँ कि जो अल्लाह ने मुझे कला दी है, मैं वो लोगों को हमेशा सुनाता रहूँ, ताकि लोग खुश रह सकें। क्योंकि मेरे पापा मुझसे हमेशा एक बात कहते हैं, मैं एक गाने बजाने वाली फैमिली से हूँ, हमारा खानदानी काम है गाना बजाना। तो तो मैं तो मेरे पापा मुझसे एक बात कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हारे गाने से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, तो तुमसे बड़ा कोई सिंगर नहीं है। तो बस मैं हमेशा यही कोशिश रखता हूँ कि मेरे गाने से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है, और हम बस यही दुआ करेंगे कि इसी तरह से अल्लाह और ऊपर वाला आपका जो हर सपना है, हर दुआ उसे पूरी करे। एंड डेफिनेटली सलमान, जब आप गाते हैं तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, हमारी रूह जो है वो खुश हो जाती है। एंड बस मैं यही कहूंगी, थैंक यू आप दोनों का, विजय एंड सलमान, हमसे बात करने के लिए, और ऐसे थैंक ही यू, प्लीज हमें अपनी खूबसूरत आवाज से एंटरटेन करते रहिए। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज स्टे सेफ। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू थैंक अस। यू। थैंक यू थैंक सो यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा निधि जी बात करके आप सभी से और विजय प्रकाश सर, लव यू सर। इतने सुरीले आदमी हो आप माशाल्लाह। बहुत अच्छा मच। लगा आपके साथ सर। थैंक यू सलमान, थैंक यू। थैंक यू। बाय-बाय। अल्लाह हाफ़िज़।